आवाज़ क्लियर आए इसलिए फ़ैन बंद करना पड़ता है। तो हाँ, तो मैं कहाँ थी, तो आज हम चलेंगे, आज की ब्लॉग में कुछ नहीं होगी, अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया कि नहीं पता नहीं, भूल गई थी। तो आज की ब्लॉग में हम क्या करेंगे, हम चलेंगे मार्केट, बैंक, और क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है तो चलो मैं दिखाती हूँ, और नॉर्मल ब्लॉगिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने सोचा जब जा ही रहे हैं तो वो वॉक करते हुए जाएंगे, कोई रिक्शा कोई बाइक नहीं करेंगे, क्योंकि 1 महीने से घर पे रह के बस सोना खाना हो रहा है। मेरा 3 किलो वेट बढ़ा है, मतलब कभी मेरा 55 से ऊपर गया नहीं, ज़िंदगी में पहली बार मेरा इतना वेट गया है। मुझे खुशी भी हो रही है, और ठीक है कोई नहीं, लेकिन आई विल मेक श्योर कि मेरा हाइट और वेट एज के अकॉर्डिंग रहे। तो रहता है 51 से लेके 62 के बीच में रहना चाहिए, तो मैं चिल रहती हूँ, इससे कम नहीं होना चाहिए। बल्कि मैंने शाम का वक्त इसलिए चूज़ किया क्योंकि धूप नहीं है, बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ, 1 महीने से ढंग से बारिश भी नहीं हुई है, इसलिए तो तब भी गर्मी लगेगी। चलो हम चलेंगे। मार्केट जाने के लिए सबसे जहर वाला काम जो लगता है वो मुझे लगता है पर्स टांगना, लिटरली संभालना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने एक छोटा सा ख़रीदा 1 साल पहले, जब मैं अलीगढ़ आई थी एंट्रेंस देने के लिए, तब वहाँ मुझे ये बहुत पसंद आया था, तो मैंने ख़रीद लिया था। इतना छोटा सा फील ही नहीं होता, और मैं इसको एज अ साइड में लेती हूँ, ताकि साइड में नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी हादसा हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा इसको क्रॉस में लेती हूँ। फिर मैंने इसमें पॉलीथीन डाली, क्योंकि आजकल ये भी हो गया है कि बाहर जाओ आपको 17-18 रुपये तो एवं ही चले जाएंगे बस पॉलीथीन वगैरह देने में, और वो दुखता है सच में। तो इसलिए मैंने पहले ही से रख लिया कि अगर मुझे कुछ लेना होगा तो मैं अपने में डाल लूँगी। तो ये देखो, ये जो सामने बड़ी सी बिल्डिंग है, ये मेरा स्कूल है, इतने करीब मेरा स्कूल था। यहीं से गली में मुझे बेल सुनाई देती, तब हम दौड़ना शुरू करते थे। मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि मेरा स्कूल इतनी दूर हो कि मैं बस से जाऊँ, रिक्शे से जाऊँ, लेकिन इतनी करीब था कि 2-3 मिनट में पहुँच जाऊँ, जो कि यही। और स्कूल के सामने ही बैंक है, तो हम बैंक जा रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक। तो मुझे बैंक की एक अजीब चीज़ लगती है, जैसे ही आप एंट्री करेंगे सब लोग ऐसा देखेगा जैसे लग रहा है कि क्या हो गया, और अंदर जाओ तो ऐसी खामोशी रहेगी, सब इतना सीरियस रहेगा, मुंह बनाया रहेगा, पता नहीं क्या बात है। फिर अब मैं आपको अपना स्कूल दिखाती हूँ। ये है मेरा स्कूल, यहाँ मैंने 14 ईयर्स बिताए, और इतने करीब। फिर उसी के सामने, फिर चलो मैंने सोचा कॉलेज जाऊंगी, वो मतलब ऐसा कुछ होगा, उसी वही बगल में कॉलेज भी, ये रहा शिबली डिग्री कॉलेज, यहाँ से मैंने पढ़ाई की। फिर मैंने लिया शॉर्टकट ताकि जल्दी से पहुँचे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो वॉक करना तो समझ ही जाओ क्या हाल होगी। तो और ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये यहाँ से मैंने कोचिंग की मास्टरमाइंड में, तो सब ये दिखाते मैं जा रही हूँ। तो फिर ये हम आ गए फटाक से, क्योंकि मार्केट भी करीब ही है, 10 मिनट का रास्ता है। तो हम यहाँ आ गए, अब हम चलेंगे जो हमें सामान लेना है। ये सिटी का सबसे मेन एरिया है, और यहाँ पे ये फेमस है, इसका नाम तकिया है। नाम अजीब है लेकिन जगह अच्छी है, यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो ये तकिया मार्केट है, तो हम यहाँ से दिखाते हैं। क्या मैं दिखाऊँ, मैंने एक ब्लॉग में दिखाई ही दिया ऑलरेडी। तो ये है चाइना मार्केट। इसको मैंने क्यों चीज़ किया, क्योंकि यहाँ 10-20-30 में कुछ ना कुछ मिल जाता है, और मुझे कुछ ऐसा डब्बा चाहिए था, क्योंकि आजकल मैं कुछ सोल्यूशन बना रही हूँ ना, बताऊँगी बाद में, तो उसके लिए मुझे डब्बा चाहिए था, तो मुझे चाइना मार्केट जाना पड़ा, तो वहाँ से लिया। अब बस कुछ ही दूर पे है चौक, और वहाँ पे है महावीर, जो कि आजमगढ़ की सबसे फेमस जगह है, और वहाँ पे मिठाइयाँ बहुत अच्छी मिलती है, और यहाँ की रसमलाई बहुत फेमस है। तो मैं सोची कि रसमलाई खाते हुए चलते हैं। ज़माना हो गया था मुझे महावीर की रसमलाई खाए। एक बार मैं अलीगढ़ में ख़रीदी थी, मैं ख़रीद के पछता रही थी कि मैंने क्यों ख़रीदा, इतनी बेकार, बहुत ही बेकार। मैं आ गई खाने के लिए, और ये एक आंटी थी, उन्होंने मुझे अकेला देखा, ये भी मुझे ज्वाइन कर ली, पता नहीं कौन थी, मतलब टेबल खाली नहीं थी इसलिए मैं मेरे साथ बैठ गई। तो ये रही रसमलाई, और मैंने खाई। और पहले ये सबसे पुराना रेस्टोरेंट है आज़मगढ़ का, सभी से जानता है। तो पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ये बस नीचे ही वाला एरिया था, अब ऊपर बन गया है रेस्टोरेंट। तो ये नीचे से मैं पैक करा रही थी, जो भी पैक वैक कराना रहता है नीचे से करना रहता है। तो अब चलते हैं घर, बहुत हो गया। और शाम हो चुकी है लेकिन धूप नहीं जा रही है, बज रहे हैं 6, लग रहा है 6 बज रहे हैं। धूप की वजह से इतनी गर्मी पड़ रही है। चलें अब चाय बना लें, इससे पहले इनसे भी पूछ लें, वरना 10 बार चाय बनानी पड़ेगी।
आजकल किचन को लॉक करना पड़ा है क्योंकि एक छोटी सी बिल्ली एकदम पता नहीं कब आ जाती, कुछ पता नहीं चलता, इसलिए इसमें जाएगी। खोलने का वेट नहीं करेंगे, फ़ौरन डाल देंगे क्योंकि तब भी पक जाएगी। मुझे ये सिस्टम समझ नहीं आता कि खोलने के बाद डालने का टेस्ट पता नहीं क्या क्या। मेरा मानना है साथ डाल दो पक जाएगी। तो ये मैंने चाय पत्ती डाल दी। फिर अब हम डालेंगे इसमें चीनी। जब तक चाय मीठी ना हो मज़ा कैसे आता है, पता नहीं कैसे लोग फीकी चाय पीते हैं, समझ नहीं आता। और मेरे आसपास बहुत है जो फीकी चाय पीते हैं। फिर अब हम इसमें डालेंगे अदरक डालेंगे। उससे पहले अदरक को मैं कितनी बार सोचती हूँ कि मैं वो ख़रीद लूँ जो होता है ना फूटने वाला ओखली, क्या होता है। लेकिन जितनी बार मैं अलीगढ़ से आती हूँ, आमिर निशा मिलती है ना, तो जितनी बार मैं आती हूँ इतनी जल्दी में आती हूँ कि मैं लेना भूल जाती हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं छोटी सी लूँगी, ख़रीद के लेकर आऊँगी। ईज़ी लगता है उसमें, ऐसे तो तोड़ो छटक जाती है और कभी कभी हाथ पे भी लग जाती है। तो ये हमने डाली अदरक और ये खोलेगी अपने से, फिर हो जाएगा। On the other hand, I will make a roti and this is only possible at my home, not in a hostel. So अब हम रोटी बनाएंगे। इसकी जगह बदल देंगे और इस पे तवा रख देंगे, ये होती रहेगी। आज मैं आपको अपनी रोटी का टैलेंट दिखाने वाली हूँ। और क्योंकि एकदम ना फ्रिज में रख के बर्फ़ हो गई है, हाथ से हो नहीं रहा, इसलिए इसको ऐसे ऐसे करेंगे। और फिर हम तो ये रही मेरी रोटी। थोड़ा ये शक्ल बिगड़ गई है क्योंकि आटा थोड़ा फ्रिज में था, तो आप जज ना करें। आटा फ्रिज में तो रहता है तो मुश्किल होता है ना उसको बनाना, इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है। खाना तो मुझे जज करके आप क्या करेंगे। तो फिर चाय हो गई है ऑलमोस्ट, रोटी तो मेरी रोटी हो गई। इस पे हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे जिससे ये टेस्ट और अच्छी करे चाय के साथ। तो अब तैयार हो चुकी है, चाय पीते हैं। हम आराम से चेयर लाते हैं और बैठ के हम चाय, रोटी और वैम्पायर डायरीज़ देखेंगे बैठ के। मैं 7 सीज़न पे पहुंच गई हूँ और अभी जो है तो 7 सीज़न है चल रहा है। हम बैठ के देखते हैं इसको करके। वक्त आ गया है खाना बनाने का रात का, तो उससे पहले हमें ये साफ़ करना होगा, फिर हम शुरू करते हैं। तैयारी करते हैं। तो आज हम बनाएंगे भिंडी रात के खाने में। तो इसको हम वॉश कर लेते हैं और सूखने के लिए रख देते हैं।
मैंने दाल चढ़ा दी है, चावल चढ़ा दिया है। अब टाइम है इसको कट करने का। एक तरफ हम भिंडी बनाएंगे और दूसरी तरफ हम दाल को तड़का देंगे।